एक बार की बात है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में एक प्राचीन यक्षिणी का वास था। वह दिखने में अद्भुत रूपवती थी, परंतु उसकी सुंदरता में एक भयानक रहस्य छिपा था। कहा जाता था कि जो भी उस यक्षिणी के आकर्षण में फंस जाता, वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव वालों के बीच उसकी कहानियां पीढ़ियों से चल रही थी और सबने उसे एक अभिशाप मान लिया था। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह निडर और साहसी था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसे जल्द ही पिता बनने की खुशी थी। लेकिन गांव में अचानक से कुछ बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगीं और गांव में फिर से यक्षिणी के बारे में चर्चा होने लगी। लोगों का मानना था कि यक्षिणी अब अपने बेटे की तलाश में है, जिसे उसने कभी खो दिया था। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह जंगल में प्रवेश करता है और वहां यक्षिणी से सामना करता है। यक्षिणी उसे देख मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कान में एक भयानक भय छिपा हुआ था। यक्षिणी बताती है कि उसके बेटे को किसी ने छीन लिया था और अब वह हर उस बच्चे को अपना मानकर अपने साथ ले जाती है, ताकि उसका खोया हुआ बेटा फिर से उसे मिल जाए। यक्षिणी अर्जुन के पास आती है और कहती है कि अगर वह अपने आने वाले बच्चे को उसे दे देगा, तो वह गांव के बाकी बच्चों को छोड़ देगी। अर्जुन डर और संकल्प के बीच फंसा हुआ था। अगर वह मना करता है, तो यक्षिणी गांव के सभी बच्चों को उठा ले जाएगी, और अगर वह हामी भरता है, तो उसका खुद का बच्चा खतरे में पड़ जाएगा। अर्जुन अपनी बुद्धिमानी से यक्षिणी के अभिशाप को समझने की कोशिश करता है। वह जानता है कि यक्षिणी का असली दर्द उसके बेटे के खो जाने का था। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने बेटे को ढूंढने की बजाय उसे जाने देना चाहिए, लेकिन यक्षिणी अड़ी रहती है। अर्जुन अंत में एक युक्ति निकालता है और यक्षिणी को बताता है कि उसके बेटे की आत्मा वास्तव में उसके खुद के दिल में है। वह अगर अपने बेटे को जाने देगी, तो उसे मुक्ति मिलेगी। यक्षिणी यह सुनकर धीरे धीरे शांत हो जाती है और अंत में अपने बेटे की आत्मा को स्वर्ग जाने देती है। अर्जुन वापस गांव आता है और गांव के सभी बच्चे सुरक्षित लौट आते हैं। यक्षिणी का अभिशाप टूट जाता है, लेकिन उसकी कहानी सदियों तक उस गांव के लोगों के दिलों में डर के रूप में जीवित रहती है।